अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसौदिया हर्बल टिप्स। अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन से रिलेटेड हमने एक चैनल बनाया आपके लिए, जिसका नाम हमने डिज़ाइन किया अलसौदिया हर्बल टिप्स। वो इसलिए कि मोस्टली लोगों को गिला शिकवा रहता था कि भाई आप हमेशा सेक्स से रिलेटेड वीडियोस देते हैं, आप लोग हमेशा सेक्स पर बात करते हैं, दूसरे टॉपिक्स पर बात नहीं करते हैं। जिन लोगों को और डिजीज़ हैं वो कहाँ जाएं, क्या करें, तो उनके लिए हम लोगों ने अलसौदिया हर्बल जो टिप्स है ये चैनल डिज़ाइन किया है, जिसमें उन्हें अपने हर मसले का हल मिलेगा। आपने हमारी लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें हमने हर तरह का प्रोग्राम डिस्कस किया है। आज मैं जिस डिज़ीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है टेंशन। जी हाँ, आमतौर पर लोग इसको डिज़ीज़ नहीं समझते, जस्ट समझते हैं जी टेंशन है, लेकिन टेंशन खुद ही एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि कई बीमारियों को जन्म देती है, जिसको हम आम तौर पर लाइटली लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो टेंशन है ये बड़ी बड़ी बीमारियों का सबब बनती है, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी एक आंतों का दमा है, जिसे अस्थमा कहा जाता है, जो कि आपकी वेन्स इंटरनली जो वरीदी जाल होता है, आपकी आंतें होती हैं, इसका दमा हो जाता है इंसान को। लेकिन ये पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसको एक मामूली सी चीज़ समझकर टेंशन को वक्ती तौर पर हल निकला, ठीक है, नहीं निकला कोई बात नहीं, और इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो हमारे जहन पर असर करती है, हमारे जहन के जो दिमाग की शरेयानें हैं उसमें बम पैदा करती है, उसके साथ साथ वो पूरी जो इंडिकेशन है वो हमारी बॉडी को जाती है। उस इंडिकेशन की वजह से हमारा निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हो जाता है। हम अगर खाना खा रहे हैं तो वो सोच समझ के खा रहे हैं, मतलब दिमाग में टेंशन चल रही है और हम खाना खा रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या खा रहे हैं, और प्रॉपर जो इंडिकेशन है वो खाने की माइंड को नहीं मिल रही। तो माइंड जो है वो अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लेता है, जी अच्छा जी इसका खाना फिनिश हो गया, तो देन वो अपने हिसाब से ऑर्डर जारी करता है पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से एसिडिटी जन्म लेती है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका लिवर फैट होता है, और उसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं उसमें फैट बढ़ने की वजह से वो इफ़ेक्ट करती हैं, और खून का जो सर्कुलेशन है वो धीमी होती होती ब्लड प्रेशर पे चली जाती है। ब्लड प्रेशर की वजह से वो आंतों के दमे पे शिफ्ट हो जाती है। ये जस्ट हम इसको एक कह सकते हैं कि नहीं जी इतनी बीमारियां कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो टेंशन को रिलीज़ करें। टेंशनों को रिलीज़ करने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का विर्द करते रहा करें, दुरूद शरीफ का विर्द करते रहा करें, ताकि आपका जो ज़हन है, जो आपके ख़यालात हैं इधर उधर भटके हुए, वो नॉर्मल रहें, यानी कि आपका ध्यान 24 घंटे वजीफ़े पर रहेगा। तो अल्लाह ताला डेफ़िनेटली आपको इसकी इवज़ बहुत अच्छा इनाम भी देगा, आपकी परेशानियों का सलूशन भी देगा, और आपके जहन को भी सुकून देगा, जिससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि टेंशन जो है वो आपके अंदर को, आपके जिस्म को खोखला करके रख देता है, सिर्फ आपके माइंड के थ्रू, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो माइंड कंट्रोल करता है, जिसमें लीवर आ जाता है, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो ठीक नहीं होंगे, आपका माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो आप अपने आप को देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसका कोई सलूशन ढूंढें। अगर आपका सलूशन नहीं मिल रहा तो आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, वो कोई ना कोई आपको राय देंगे। अगर आपको फिर भी मुनासिब नहीं लगता कि आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं या इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो आप इसका वज़ाइफ इसके स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है तो आप योगा स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करते जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई सलूशन भी मिलेगा। जब आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर समझते हैं आपके स्टमक में एसिडिटी हो गई है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, आपको ये हो गया, तो वो आपका ट्रीटमेंट उस हवाले से करेगा। जबकि इसकी असल वजह जो होती है वो आपको असाबी तनाव होता है, जिसको हम मेंटली टेंशन कहते हैं। आपके असाब का खिंचाव होता है, वो अगर रिलीज़ हो जाए तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक हैं।
क्योंकि अगर हम तरह तरह की मेडिसिन खाएंगे, दूसरी डिजीज़ की मेडिसिन खाते रहेंगे, तो हमारी बीमारी कभी दूर नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ती ही चली जाएगी और हम साइको पेशेंट भी बन सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपनी टेंशन को कम करें। टेंशन ऑब्वियसली कुछ लोगों के बस की बात नहीं होती है कि टेंशन को किस तरह से रिलीज़ किया जाए। हाँ, कुछ लोगों की काउंसलिंग से दूर हो जाती है, जिनकी काउंसलिंग से दूर हो जाती है वो तो करें। जिनकी नहीं होती, उनका हल अगर यही होता है कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए, तो वो अपने प्यारों से, अपने क्लोज़ फ्रेंड से, अपनी फैमिली से डिस्कस करें ताकि उसका सलूशन इजीली मिल सके। समटाइम ये होता है कि टेंशन की वजह से हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता और हम लोग समझते हैं कि पता नहीं इसका हल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और वो हम टेंशन को इतना हावी कर लेते हैं, इतना हावी कर लेते हैं कि हम इतनी बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं जिसका बाद में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। इतनी बीमारियों को इकट्ठा करने से पहले हमें चाहिए कि एक बार किसी ना किसी से डिस्कस कर लिया जाए, या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए, या फिर एक्सरसाइज की जाए, तो हमारी टेंशनें सॉल्व हो सकती हैं। अगर नहीं होती हैं तो फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक आपको चलना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं, उसको बताएं। डॉक्टर को कोई भी डिजीज़ बताने से